गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th के हिंदी के महामैराथन क्लास लेकर के आपके बीच लेकर के आया हूँ, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस तरह का रिवीजन क्लास जो है आपको जो है ना पर डे जो है कम से कम जो है प्यारे बच्चों 4 वीडियोस देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। इन 100 में भागों में इनको जो है प्यारे बच्चों हमको डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों देखिएगा, जो है 14 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपका इधर है। ठीक है, यहाँ से लेकर जो है क्या कहता है कि 13 से लेकर मतलब 8 तक जो है प्यारे बच्चों 14 क्वेश्चन है। इनके बाद 36 है, तो 36 और 14 50 हो गया। फिर 50 जो है प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए यहाँ से जो है इधर जो है 50 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 100 तक। तो यानी 100 क्वेश्चन को यानी वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। बहुत ही मजा आ जाएगा आपको भी। तो आप जो है प्यारे बच्चों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर आप बहुत पछताएंगे। तो प्यारे बच्चों अभी तक अपने अगर दोस्तों को नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हमार कारवां को किसका इंतजार है, यानी हमार कारवां को किसका इंतजार है। तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कही है शवर्गे तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की हैं प्यारे बच्चों? तो ये पंक्तियां जो है प्यारे बच्चों आपका तू जिंदा है तो उसी की जो है पंक्ति है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों यानी 15 पर चलते हैं। यहाँ 15वां नंबर है प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 नंबर पर चलते हैं कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो स्वाभिमानी हो जाएगा। ठीक है, स्वाभिमानी हो जाएगा। ठीक है, आइए बहुत ही कम देरी करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही तेजी के साथ जो है निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ रिवीजन कराना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो भी बच्चा अगर नहीं देखेगा वीडियो को तो फिर काफ़ी उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख लीजिए। तो तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तू जिंदा है शीर्षक पाठ का गद्य की कौन सा विधा है, यानी कौन सी विधा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों जी, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी यानी विधा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कविता हो जाएगा। तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कविता विधा है प्यारे बच्चों। ठीक है, 17 पर चलते कि तू जिंदा है तू देश कविता का कवि है। तो कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। तू जिंदा है तू शंकर शैलेंद्र कविता की कवि है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 18 पर चलते हैं कि विनाश के बाद क्या होता है। विनाश के बाद जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो विनाश के बाद जो होता है प्यारे बच्चों आपका जो क्या होता है नव निर्माण होता है प्यारे बच्चों विनाश के बाद। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा। आइए जो प्यारे बच्चों यानी ईदगाह से जो है 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको जो है ईदगाह से भी 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में हिंदी में प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर क्या कहता है कि मार्मिक यानी ढंग से टिप्पणी करती है। यानी ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर यानी मार्मिक यानी ढंग से टिप्पणी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो बचपन की परिस्थितियों पर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया प्यारे बच्चों? तो आपका क्या किया? राइट आंसर डी हो जाएगा, अपने अपने खिलौनों से खेला। आइए 3 पर चलते हैं कि हामिद के पिता का मृत्यु कैसे हुई। तो इसका उसका पापा हामिद का पिता का मृत्यु जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसका चेचक के कारण हुआ था प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। 4 में कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये किसने कहा? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा, जो हामिद हो जाएगा। ठीक है, और हामिद का पापा जो प्यारे बच्चों डेट जो किया था तो किसके कारण डेट किया था? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो हैजा के कारण डेट किया था हामिद का पापा। ठीक है, ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चेचक के कारण नहीं यानी हैजा के कारण, सॉरी इसके लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो उनके पास जो प्यारे बच्चों 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। तो आपका राइट आंसर जो है यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वकील, यह कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है नूर को किस खिलौने पर यानी नूर क्या कहता है कि हाँ नूर को किस खिलौने से प्रेम था प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 6 का जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 6 का ए हो जाएगा, जो आपका वकील हो जाएगा। ठीक है, 7 में कहता है कि ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कहानीकार है या कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, प्रेमचंद है ईदगाह कहानी का कहानीकार। आइए 8 पर चलते हैं कि ईदगाह कहानी आधारित किससे आधारित है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो बाल मनोवैज्ञानिक पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये
जो है ना क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। आप जो यहाँ से लेकर जो है 100 तक लंबा चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप जो है प्यारे बच्चों अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए और जम के सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा क्या कहता है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। कहता है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है रक्षाबंधन। 37 पर चलते हैं कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो शब्द की जाति को जो है प्यारे बच्चों आपका जो कहेंगे एक यानी क्रिया कहेंगे, तो क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हमेशा इसको याद रखेंगे। आइए 38 पर चलते हैं कि वचन शब्द कौन सा लिंग है। वचन शब्द कौन सा यानी लिंग है। तो आपका 38 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, निपुंसक यानी लिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए 39 पर चलते हैं कि निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो वाष्प हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि मेढक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। मेढक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मेढकानी हो जाएगा। 41 में कहता है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो 41 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, जो आपका रेखा चित्र हो जाएगा। आइए 42 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 42 में कहता है कि राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना निम्न में कौन है। तो 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका बाल गोविंद यानी भगत हो जाएगा। आइए 43 पर चलते हैं कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो वो जो कर रहे थे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका गीत गा रहे थे। आइए 44 पर चलते हैं कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किस संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुलवादी संस्कृति के प्रति हो जाएगा। आइए 45 पर चलते कहते हैं कि अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो लोग उसे क्या कहकर पूजते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो आपका सफेद शालिग्राम हो जाएगा। आइए 46 पर चलते हैं कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 47 पर चलते हैं। 47 पर कहता है कि ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ की संस्कृति का प्रभाव वर्णन है। तो आपका राइट आंसर जो है 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, मिथिलांचल की हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 48 पर चलते हैं कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे, यानी किस टोले के थे। तो आपका राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा, जो आपका ब्राह्मण टोले के हैं। 49 पे चलते हैं कि सिरचन रंगीन सूतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा है। तो आपका राइट आंसर 49 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो चीक हो जाएगा। आइए 50 पर चलते हैं कि मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं, तो क्या ये किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कहा था सिरचन ने कहा था। आइए अकाउंट पे चलते कि तू जिंदा है तू दस शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है प्यारे बच्चों। तो ये जो करती है प्यारे बच्चों आपका यानी दुखदायी क्षण यानी को यानी प्रकट करती है, ठीक है। 52 पर चलते हैं कि कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं है। तो 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका धनवीर हो जाएगा। 53 में चलते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना निम्न में कौन है। तो 53 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। 54 पर चलते हैं कि ठीक है यत्न शब्द का क्या अर्थ है। तो 54 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो आपका सुदामा हो जाएगा। क्या सॉरी 54 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा, ठीक है। आइए 55 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे तभी देश की और जाति को होगी भलाई भी तभी। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्भव है। तो आपका राइट आंसर 55 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, बच्चों की दुआ है। 56 में चलते हैं कि नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में इस पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त है। तो 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो शैतान के लिए हो जाएगा। 57 में कहता है कि कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों की समानांतर सच के सीधे साक्षरता की प्रस्त होना है प्यारे बच्चों। तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो पहले पद हो जाएगा, ठीक है। आइए 58 पर चलते हैं कि छायावादी कविता को उल्लेखनीय विशेषता क्या है। उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो आपका प्रकृति चित्रण हो जाएगा। 59 में चलते हैं कि पीपल कविता में पीपल वृक्ष किसकी साक्षी है। तो आपका 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो बादलों का हो जाएगा। 60 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शीर्षक पाठ का कविता नहीं है। तो नहीं के बारे में कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीदी की डायरी जो है शीर्षक पाठ की कविता नहीं है। 61 में चलते हैं कि कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग
कलिंग में जो है कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो आपका ए हो जाएगा जो 4 साल से हो रहा था। 62 में कहता है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। ये किसने कहा था? तो 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रतिमा ने। 63 में कहता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह क्या होता है? तो आपका 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? विचारक हो जाएगा। ठीक है, 64 पर चलते कि मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन गुंठित कर डालती है? तो आपका 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा जो प्रेम। 65 में कहता है कि नेपोलियन किससे स्पर्धा करता है? तो आपका 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा जो आपका सिकंदर से करता है। 66 में कहता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तूने भलाई की है। ये किसने कहा? तो 66 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जो आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा है। 67 में कहता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय था? तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा? मुंबई विश्वविद्यालय हो जाएगा। 68 में कहता है कि खगोल विधा के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर 68 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो आर्यभट्ट हो जाएगा। 69 में कहता है कि 4 जनवरी 97 दिन रविवार, इन दिन माँ ने क्या बनाई थी? तो इन दिन माँ ने प्यारे बच्चों बनाई थी क्या? यानी हलवा बनाई थी। ठीक है, 70 में कहता है कि हुंदरू का झरना किस राज्य में है? हुंदरू का झरना किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों तो हुंदरू का झरना जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों किस में हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा जो आपका कि में झारखंड में हुंदरू का झरना। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत चर्चित है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 71 पर चलते हैं कि झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तो 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 71 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो महादेवी वर्मा हो जाएगा। आइए 72 पर चलते हैं कि कान्हा और मुद्रा किन की यानी सखिया थी? तो 72 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 72 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 73 में चलते हैं कि सुमत शब्द का अर्थ क्या है? तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जो दक्ष हो जाएगा। 74 में कहता है कि सुदामा चरित शीर्षक पाठ में भिक्षा मांगकर भोजन कौन करते हैं? कौन करते थे? तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों 74 का सी हो जाएगा जो आपका सुदामा हो जाएगा। 75 में कहता है कि बांस के वन, पाइन आंख के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की हैं? तो 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जो आपका झांसी की रानी हो जाएगा। 76 में कहता है कि जगह शब्द का क्या अर्थ है? तो 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका ढीला कुर्ता हो जाएगा। आइए 77 में चलते हैं कि घायल होकर गिरी सिंहनी, इस पंक्ति में सिंहनी किसे कहा गया है? तो 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा जो आपका रानी लक्ष्मीबाई को। 78 में कहता है कि लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका क्या हो जाएगा? यानी कानपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 69 में चलते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई थी? तो ये जो मारी जो गई थी प्यारे बच्चों आपका जो 24 वर्ष की उम्र में जो है मारी गई थी झांसी की रानी। 80 में कहता है कि किस कविता के केंद्र में पीपल वृक्ष हैं? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका पीपल का। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीपल का हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा पीपल। 81 में कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो 81 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका कारक हो जाएगा। आइए 82 में कहता है कि अपादान कारक का उदाहरण निम्न में कौन है? तो 82 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। 83 में कहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 84 में कहता है कि वह एक लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो 84 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जो आपका सार्वनामिक क्या हो जाएगा? सार्वनामिक यानी विशेषण हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा यानी ए। चलिए 85 में चलते हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा जो आपका जो प्यारे बच्चों मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। 86 पर चलते हैं क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा जो वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आइए 87 पर चलते हैं कि उसका सिर खुजलाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है प्यारे बच्चों आपका 87 का क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। 88 में कहता है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वो जाएगा किस काल का उदाहरण है? ए, आपका भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, 89 में चलते हैं कि अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है? अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 89 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों जो आपका अब हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन में अवलोकन हो जाएगा तो उपसर्ग हो गया प्यारे बच्चों। कोई भी हम उपसर्ग उसे कहते हैं जो आपका जो है यानी शब्द का शुरू में जोड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसको हम क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। जैसे कि लोकन में अव लगा दिए तो अवलोकन हो गया आपका। ठीक है, अब लगा दिए तो अवलोकन हो गया।
और वही बात प्रत्यय हम किसे कहेंगे, यानी जिन शब्दों का आखिर में यानी लास्ट में शब्द को जोड़कर कोई शब्द बनाए यानी शब्द का रूप धारण कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी किए हुए 90 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 90 में कहता है कि नयन शब्द में प्रत्यय क्या है, वही आ गया प्रत्यय आपका, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नयन जोड़ 9, नयन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट में 9 जोड़ा तो नयन बन गया। 71 में कहता है कि चतुर्भुज कौन सा समास है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 का डी हो जाएगा, जो आपका जो है प्यारे बच्चों अव्ययभाव समास है, चतुर्भुज। 92 कहता है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 92 का आपका ए हो जाएगा, पॉजर 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। 93 कहता है कि नरक का विशेषण क्या है, तो 93 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा, ठीक है। 94 पर चलते हैं कि राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 94 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, आपका यो आ जाएगा। 95 कहता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो 95 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। 96 में कहता है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ का प्रावधान हो तब उसे हम क्या कहते हैं, तो 96 का राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, जो द्विगु समास कहते हैं। आइए 97 में चलते कि वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, तो 97 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपके क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। 98 कहता है कि हमने खाना नहीं खाया, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका सरल वाक्य हो जाएगा। 99 कहता है कि जिन शब्दों का अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं, तो 99 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। लास्ट में है, लास्ट नंबर 100 है, जल शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका सरल हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो जमकर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों यानी स्टार्टिंग में मेरी जो है प्यारे बच्चों क्या कहेंगे कि नंबरिंग में है जो है गलती हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 8 है। तो आपको नंबर से मतलब नहीं रखना है प्यारे बच्चों, नंबरिंग से मतलब नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन से मतलब रखना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है